देखो ये कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन दिया गया है विद्युत से। एक चित्र में दर्शाया गया है कि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है और 2 प्रतिरोध भी समांतर क्रम में है, और पूछ रहा है इसमें पूरे परिपथ में 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इस परिपथ में इतनी धारा बह रही है। इस धारा की गणना करने के लिए हम कैसे उस धारा को ज्ञात करेंगे, ये हमको प्राप्त करना है। 18 वोल्ट की बैटरी है और कुल मिलाकर 5 प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला ऊपर लगा हुआ है R1, R2 और R3, इन तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो 1 जब समांतर क्रम में होते तो सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और तीनों प्रतिरोध जो है अगर ज्ञात करने के लिए R1 बराबर 5, 15, R2 बराबर 10 और R3 बराबर 15 जो हमारे प्रश्नों में दिया गया है, उनको जब लगाएंगे तो इन तीनों का एलसीएम होगा 30, और जब और सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/30 होगा। 1/R बराबर 6/30, यानी अगर R बराबर क्या होगा 30/6 हो जाएगा। R बराबर 30/6, जब इसको 6/5 बार में काटेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम प्राप्त होगा। यानी इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वह 5 ओम होगा। अब दूसरे वाले लाइन में दूसरा का समांतर क्रम में इनका अगर प्रतिरोध हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा वही वाला, क्योंकि समांतर क्रम में सेम फार्मूला लगाएंगे और R4 प्लस R5 का निकालेंगे। तो R4 बराबर 5 प्रश्न में दिया गया है और R5 बराबर 20 दिया गया है। इनका जब एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा और कैलकुलेट करेंगे तो 5/20 होगा, यानी 1/R डैश बराबर 5/20, यानी R डैश बराबर 20/5 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 4 ओम प्राप्त होगा, यानी R डैश बराबर 4 ओम प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, यानी दोनों कुल प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया और इसका भी तुल्य प्रतिरोध आ गया, दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। अभी इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलो, अभी तक हमने प्राप्त किया था कि यह 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में थे और ये वाला दोनों प्रतिरोध भी समांतर क्रम में थे। इन तीनों को जब मैंने सॉल्व किया था तो क्या आया था 4 ओम आया था और इनको सॉल्व किया तो 5 ओम। यानी इन पूरे परिपथ में टोटल अगर प्रतिरोध की बात करें, कुल प्रतिरोध की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब हमको क्या प्राप्त करना है कि इस पूरे विद्युत परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है उसको ज्ञात करने के लिए ओम के नियम से एक सूत्र हमको प्राप्त हुआ है I बराबर V/R। और V क्या है, V कुछ वही है जो इस परिपथ में कितनी वोल्ट की ऊर्जा इसमें जा रही है वही V है, जो कितना है 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट V निकल गया। R पूरे प्रतिरोध में टोटल कुल मिलाकर कुल प्रतिरोध हमारा निकला था 9 ओम, यानी I बराबर 18/9, जब 9 दूना 18 होता है 2 एम्पियर आ गया, यानी इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा 2 एम्पियर की प्राप्त हो रही है।